तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक बिष्ट और आपका स्वागत है वी गढ़वाली पर। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के कुछ 10 खूबसूरत ट्रैक्स के बारे में जहां जाकर आपको यार मज़ा आ जाएगा। और ये ऐसे खूबसूरत ट्रैक्स हैं जहां हर साल जो रोमांच प्रेमी हैं वो लौटकर फिर वापस आते हैं। तो कौन से ये 10 खूबसूरत ट्रैक्स आइए जानते हैं। पहला है केदारताल ट्रैक। केदारताल ट्रैक के बारे में मैं आपको पहले भी एक वीडियो के माध्यम से जानकारी दे चुका हूं। केदारताल ट्रैक गंगोत्री में मौजूद है जो 11,200 फीट की ऊंचाई पर है। केदारताल ट्रैक की खूबसूरती यह है कि जो केदारताल है वो तीनों ओर से पर्वतों से घिरा हुआ है, जिसमें भृगुपंथ, थलाया सागर, जोगिन पर्वत बर्फीली चोटियों के बीच स्थित है। इस ताल की खूबसूरती यह है कि जब कोई भी इसे देखता है तो यहीं का दीवाना होकर रह जाता है। इस ट्रैक की यात्रा 7 दिनों की है और मई से जून यहाँ का आने का सबसे अच्छा वक्त है। यही नहीं, आप अगर इस ट्रैक पे निकलेंगे तो आपको बर्फीली चोटियों में न सिर्फ ठहरने का मौका मिलेगा बल्कि उत्तराखंड की जो इन खूबसूरत वादियों को करीब से जानने का मौका मिलेगा। केदारताल ट्रैक के बाद जो सबसे ज़्यादा लोग जहां जाना पसंद करते हैं वो है रुपिन पास ट्रैक। यह ट्रैक भी 5 से 7 दिनों का है और यहां आने का सबसे अच्छा समय भी मई से जून है। रुपिन पास ट्रैक में न सिर्फ आपको उत्तराखंड की खूबसूरत वादियां देखने को मिलेंगी बल्कि यहाँ मौजूद छोटे छोटे गांव हैं, उनकी खूबसूरती को भी आप करीब से देखेंगे। रुपिन पास ट्रैक के बाद हम बात करते हैं केदारकांठा ट्रैक के में। और केदारकांठा ट्रैक एक ऐसा ट्रैक है जहाँ सबसे ज़्यादा लोग आना पसंद करते हैं और बीते कुछ सालों में सबसे ज़्यादा लोग भी इसी ट्रैक पर आए हैं। 12,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह ट्रैक सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है और यह ट्रैक 4 से 5 दिन में पूरा हो जाता है। नवंबर से अप्रैल यानी जब बर्फबारी होती है तो इस ट्रैक को पूरा करने के आनंद ही कुछ और है। इस ट्रैक पर जाते हुए आप न सिर्फ कैंप लगा सकते हैं बल्कि बर्फीली वादियों में एक रात गुजार कर उस एहसास को अपने साथ ले जा सकते हैं। जब खुले आसमां के नीचे सितारों भरी छत के नीचे आप लेटे हों और नीचे पूरी बर्फीली चादर होते, यार आनंद तो कुछ और ही है। केदारकांठा ट्रैक के बाद बात करते हैं उत्तराखंड के सबसे मुश्किल ट्रैकों में से एक बली पास ट्रैक की। बली पास ट्रैक 16,200 फीट की ऊंचाई पर है और यह पूरी यात्रा 9 से 10 दिन की होती है, लेकिन यहाँ आना सफल हो जाता है जब आप गोविंद वन्यजीव विहार के बीचों बीच होते हुए उत्तराखंड के वन्य जीवों को देखकर इस खूबसूरत से वीरान पड़े नैसर्गिक खूबसूरती का आनंद लेते हैं। इस ट्रैकिंग के दौरान आपके मन के मोह लेने वाले पर्वत, बंदरपुंछ, काला नाग और स्वर्गारोहण का आनंद आप ले सकते हैं। बली पास ट्रैक के बाद उत्तराखंड के जिस खूबसूरत ट्रैक पर सबसे ज़्यादा लोग निकलते हैं वो है फूलों की घाटी। और ये एक ऐसा ट्रैक है जहां हर कोई अपनी ज़िंदगी में एक ना एक बार तो जाना चाहता ही है। जब बद्रीनाथ यात्रा पर निकलते हैं तो उन लोगों के मन में एक बात तो होती है कि यार क्यों ना वैली ऑफ द फ्लावर्स देखा जाए। वैली ऑफ द फ्लावर्स यानी फूलों की घाटी 14,200 फीट की ऊंचाई पर है। यह ट्रैक पूरा 4 से 5 दिन का है और जून से अक्टूबर के मध्य में यहाँ आना सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। यह इजी ट्रैक्स में से एक है। द फ्लावर्स इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ मौजूद रंग बिरंगे फूलों को देखने के लिए भारत से नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग बढ़ चढ़ कर आते हैं और यूनेस्को द्वारा इसे अब विश्व धरोहर के रूप में घोषित भी कर लिया है। तो हेमकुंड की यात्रा पर जब निकले तो जरूर आप वैली ऑफ द फ्लावर्स देख कर आएं, बहुत ही खूबसूरत जगह। वैली ऑफ द फ्लावर्स के बाद बात करते हैं दायरा बुग्याल ट्रैक की। दयारा बुग्याल ट्रैक। तो इसके नाम में थोड़ा कंफ्यूजन है, कहीं दायरा कहीं दयारा। तो दयारा बुग्याल ट्रैक्स 10,000 फीट की ऊंचाई पर है और ये सबसे इजी ट्रैक्स में से एक है। यानी आप हाल ही में ट्रैकिंग शुरू कर रहे हैं तो दायरा बुग्याल ट्रैक पर तो आपको निकलना ही चाहिए। इस ट्रैक पर आने का सबसे अच्छा समय है मई टू नवंबर और 4 से 5 दिन का ये ट्रैक होता है। दयारा बुग्याल ट्रैक्स उत्तरकाशी में मौजूद है और दयारा बुग्याल ट्रैक सर्दियों में भी लोग आना पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ स्कीइंग भी सिखाई जाती है। तो दयारा बुग्याल ट्रैक के बाद बात करते हैं मयाली पास ट्रैक की। मयाली पास ट्रैक 16,442 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और इस ट्रैक की सबसे ज्यादा खूबसूरती है कि ये मॉडरेट है, ना डिफिकल्ट है ना इजी है। इस ट्रैक पर आने का सबसे अच्छा समय है मई से अक्टूबर और 9 से 10 दिन की यह पूरी यात्रा होती है। मयाली पास ट्रैक आपको हिमालय की खूबसूरत नैसर्गिक सुंदरता को दिखाता है। यह ट्रैक उत्तराखंड के टिहरी जिले में स्थित है और गंगोत्री और केदारनाथ यात्रा करने वाले जो साहसिक यात्री हैं वही इस ट्रैक पर निकलना पसंद करते हैं। मयाली पास ट्रैक के बाद बात करते हैं ब्रह्मताल ट्रैक। ब्रह्मताल ट्रैक चमोली में स्थित है और 2 से 3 दिन में यह पूरा ट्रैक पूरा किया जा सकता है, लेकिन जो वहाँ रहने वाले लोग हैं वो एक ही दिन में इस ट्रैक को भी पूरा कर लेते हैं और मई से अक्टूबर यहाँ आने का सबसे अच्छा समय है और यह भी उत्तराखंड के सबसे इजी ट्रैक्स में से एक है।
ब्रह्मताल ट्रैक की खूबसूरती यह है कि यहाँ आपको प्रकृति से करीब से जानने का मौका मिलेगा। यही नहीं, आपको हिमालय की कुछ विशाल चोटियाँ देखने को मिलेंगी, जिसमें नंदा घुंघटी, त्रिशूल पर्वत और बेथेर टोली मौजूद है। ब्रह्मताल ट्रैक इसलिए भी फेमस है क्योंकि नंदा देवी राजजात जो यात्रा है इसी ट्रैक से होकर निकलती है। तो ब्रह्मताल ट्रैक के बाद बात करते हैं बगजी बुग्याल ट्रैक। ये एक ऐसा ट्रैक है जिस पर लोग अभी कम ही जाने हैं, लेकिन आने वालों की संख्या में कोई कमी नहीं है। 2 से 3 दिन में यह पूरा ट्रैक पूरा होता है। जून से अक्टूबर यहाँ आने का सबसे अच्छा समय है और यह भी सबसे इजी ट्रैक्स में से एक माना जाता है। इस ट्रैक की खूबसूरती यह है कि जंगलों के बीच से निकलकर एक सुंदर हरे भरे बुग्याल के बीचों बीच आप मखमली घास पर लेट कर आनंद ले सकते हैं। इस बुग्याल के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पहले बाघों का रास्ता, इसलिए इसका नाम बगजी बुग्याल ट्रैक है और यह उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। बगजी बुग्याल ट्रैक के बाद बात करते हैं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में स्थित एक ऐसा ट्रैक जिसके बारे में अभी लोग कम ही जाने हैं और यह ट्रैक है मोठ बुग्याल ट्रैक। मोठ बुग्याल ट्रैक रुद्रप्रयाग के गुप्तकाशी से निकलता है। इस ट्रैक की खूबसूरती है कि यहाँ इस ट्रैक पर आपको नागताल देखने को मिलेगा और नैसर्गिक खूबसूरती का आप आनंद ले सकेंगे। यह भी उत्तराखंड के सबसे इजी ट्रैक्स में से एक है और आप अगर नए अज्ञात चीज़ों को ढूंढने में अगर आपको रुचि है तो यह ट्रैक एक अनजान जगहों पर है और अभी आने वाले लोगों की संख्या में कमी है, तो आप इस ट्रैक पर आ सकते हैं और प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। तो ये थे उत्तराखंड के कुछ 10 खूबसूरत ट्रैक्स। इन ट्रैकों के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट vgarhwali.com पर भी जाकर पढ़ सकते हैं, जिसे मैं अपने डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा। उत्तराखंड से जुड़ी और भी तमाम जानकारियों के लिए आप हमारे YouTube चैनल से बने रहें और यह वीडियो पसंद आती है और हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और अपना सुझाव हमें देते रहें। जुड़े वी गढ़वाली से, जुड़ें अपनी संस्कृति से।